राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्ट्रिंग्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। ठीक है, तो पहले पता करते हैं कि क्लोज स्ट्रिंग क्या होती है। तो इधर गिवन है कि क्लोज स्ट्रिंग क्या होती है। टू स्ट्रिंग कंसिडर एज क्लोज अगर कि है ना तुम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में फॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग गिवन है वर्ड वन और दूसरी स्ट्रिंग गिवन है वर्ड टू। तो तुम वर्ड वन पे कुछ ऑपरेशंस लगा के वर्ड टू बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो तो ये दोनों क्लोज होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको रिटर्न यही करना है। गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड वन एंड वर्ड टू, रिटर्न ट्रू इफ वर्ड वन एंड वर्ड टू आर क्लोज और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, अब वो ऑपरेशंस क्या है जिससे अपन वर्ड वन से वर्ड टू स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो वो ऑपरेशंस कुछ ऐसे हैं कि ऑपरेशन वन तो आपको गिवन है कि आप किन्हीं भी दो कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन गिवन है कि आप है ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हो हर अकरेंस को एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर की दूसरे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर की हर अकरेंस से। ठीक है, अब ये क्या है अपन थोड़ा समझते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले तुमको है ना ये ऑपरेशन एन नंबर ऑफ टाइम जितनी बार तुमको जरूरत है उतनी बार तुमको करना अलाउड है। ठीक है, तो अपन इसको एक एग्जाम्पल की समझ एक एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल से समझते हैं कि हर ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन वन तो आपको बोल रहा है कि आप दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो हर एक कैरेक्टर की अकरेंस को एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के अकरेंस को हर दूसरे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के अकरेंस से। ठीक है, ये वैलिड कब होगा? एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स में। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। तो अब मैं तुमको एक एक ऑपरेशन एक दो एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, तो एक सेकेंड, ये पहले मैं रब करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से तुमको है ना वर्ड गिवन है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तुमको ये वाला वर्ड गिवन है। अब तुमको इससे ना बी सी ए बनाना है। तो पहला तुमको क्या बोल रहा है, तुम भाई स्वैप कर सकते हो किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को और एन नंबर टाइम स्वैप अलाउड है। ठीक है, तो अब मुझे ए बी से बी सी ए बनाना है। ठीक है, तो लेट्स से मैं बी और सी को आपस में स्वैप कर दूं तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? ए सी बी। अब मुझे बी सी ए बनाना है। तो अगर अब मैं ना ए को बी से और बी को ए से, सॉरी, बी को ए से स्वैप कर दूं तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? बी सी ए। ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो स्ट्रिंग क्या है? ये वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्वैप करने का ये बोल रहा है कि आप किसी वर्ड वन के अंदर ही अपने को ऑप्शन करना है, वर्ड टू के अंदर अपन कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो वर्ड टू के अंदर मैं ये स्वैप ऑपरेशन करके एन नंबर टाइम अलाउड है ही, तो मैं हेरा फेरी करके वर्ड टू बना पा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर नहीं बना पाता तो फॉल्स आता। ठीक है, तो ऑपरेशन वन समझ में आ गया तो बहुत ईजी था। अब हम समझते हैं ऑपरेशन टू। ठीक है, ऑप्शन टू क्या बोल रहा है? ट्रांसफॉर्म एवरी अकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर वर्ड वन के अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है उसमें से कोई भी एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। उसी स्ट्रिंग के किसी और कैरेक्टर्स की एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे भी हालांकि एग्जाम्पल दे रखा है, इस पर अपन बाद में आते हैं। इस एग्जाम्पल पे अपने वाले समझते हैं। तो आपको वर्ड वन गिवन है ए बी सी डी ए। वर्ड टू गिवन है बी बी ए डी सी बी। ठीक है, तो अब इधर अपना लगाते लॉजिक। मुझे क्या बनाना है? इस ए बी बी इसको है ना ये वाली चीज स्ट्रिंग बनानी है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई जहाँ पे ए है ना, अगर वहाँ पे मैं बी रख दूँ तो मेरा काम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा? ट्रांसफॉर्म कर दूंगा ए को बी में। ठीक है, तो मैं अब मैं ए को बी में करूँगा, मतलब इसकी जगह मुझे बी रखना है। तो मेरी स्ट्रिंग सिर्फ ये नहीं बनेगी ए बी सी डी ए, नहीं, ये गलत है। जहां जहां पे इस स्ट्रिंग में ए आ रहा है ना, मुझे वहां वहां पे बी रखना पड़ेगा। इसका मतलब स्ट्रिंग क्या बनेगी? स्ट्रिंग बनेगी ये बी 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 सी डी ए। ये स्ट्रिंग बननी चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। भाई अपन ने ना ए को तो बी में करा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि है ना ऑल ए टर्न्स टू बी, उसी के साथ साथ एंड ऑल बी टर्न्स टू ए। मतलब जो आप है ना एक ऑप्शन लगा रहे हो ए से बी, तो उसका वाइस वर्सा भी साइमल्टेनियसली उसी टाइम करना पड़ेगा। मतलब आपको बी टू ए भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या बनेगी? बी बी ए, ये सी डी पहले से था, फिर बी बी। ठीक है, तो जहाँ पे ए थे, जहाँ पे ए थे वहाँ तो बी आ गया, और जहाँ पे बी था वहाँ पे ए आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। अगर मैं ए इज टू बी कर रहा हूँ तो मुझे उसी टाइम पे बी इज टू ए भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ऑल ए टर्न्स टू बी एंड उसी टाइम पे ऑल बी टर्न्स टू ए। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एवरी अकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। जैसे ए कैरेक्टर है उसको बी में करना है, तो ए जहाँ जहाँ पे उस स्ट्रिंग में अकर हो रहा है वहाँ वहाँ पे बी लिख दो इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एंड डू द सेम विद अदर कैरेक्टर्स। मतलब बाकी जितनी बार भी ए आ रहा है उतनी बार भी कर दो, और साइमल्टेनियसली जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ वहाँ पे ए कर दो। ठीक है, तुमको वाली चीज़ समझ में आ गई।
ठीक है, तो अपन ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन जब एक पे लगाएंगे A/B, तो उसी वक्त अपन B/A पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक स्ट्रिंग क्या बन गई, BB, ACDB। अब अपने को बनानी क्या है, BBADCB। ठीक है, तो अब C को D करना है, तो अगर मैं CD को D का ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो मुझे D को C का भी ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा, तो मेरा वर्ड टू फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा कि मेरा अब मैं वर्ड वन से स्वैप और ट्रांसफॉर्म में कुछ ऑपरेशन लगा के अपनी वर्ड टू स्ट्रिंग बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्लियर है कि हाँ भाई, अब ये दो स्ट्रिंग जो है ना, वर्ड वन पे ऑपरेशन लगाना है स्वैप और ट्रांसफॉर्म का, और मुझे वर्ड टू स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, तो ये तो चीज़ समझ में आ गई, लेकिन अब यार मैं अप्रोच में आगे कैसे बढ़ूँ। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इफ एल्स लगा के, लॉजिक लगा के। मैंने तो पहली बार में किया था तो मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो मुझे इसका इंट्यूशन कहीं नहीं मिला था। यूट्यूब पे शायद 2 या 3 चैनल ही ऐसे हैं जिन्होंने ना इंट्यूशन करा रखा है। मैंने भी वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ली है, और इस चैनल का नाम शायद कोड स्टोरी विद माइक ऐसे करके कुछ चैनल है, और 1-2 चैनल और है। तो इन 2-3 चैनल से मैंने हेल्प ली है। इंट्यूशन बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए, इंट्यूशन पढ़ोगे मजा आएगा। ठीक है, बाकी है तो बहुत ईजी, मतलब इतना सा एग्जांपल समझ के भी कोई भी इफ एल्स या फिर फॉर लूप लगा के इस क्वेश्चन को कर सकता है, लेकिन इंट्यूशन समझने में मजा आएगा। तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, लेकिन इंट्यूशन समझते हैं। ठीक है, तो अब अपने को है ना 2 स्ट्रिंग गिवन है और आपको 2 ऑपरेशन गिवन है। तो तुम पहले खुद लॉजिकली सोचो कि तुमको वर्ड वन से वर्ड टू स्ट्रिंग फॉर्म करनी है। अब लेट्स से वर्ड वर्ड टू की साइज़ है 8 और ये इसकी साइज़ है 6। ठीक है, तो अगर साइज़ ही डिसिमिलर है तो तुम भाई 6 के अंदर कितनी भी स्वैप कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, उसको 8 साइज़ की स्ट्रिंग तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहीं पे मुझे फॉल्स बोलना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो क्या होगा कि अगर दोनों की साइज़ सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वी कांट ऐड एनी नल कैरेक्टर्स। इसका मतलब एनी सॉरी न्यू कैरेक्टर्स। इसका मतलब कि लेट्स से एग्जांपल मैंने शायद नीचे ले रखा है, हाँ ठीक है। एग्जांपल देखो, ये CADE, ये एक वर्ड है, और दूसरा है XAPS। ठीक है, अब आपको है ना इससे ये बनाना है, साइज तो सेम है। लेकिन देखो यहाँ पे एक एक्स कैरेक्टर है जो यहाँ पे तो है ही नहीं। अब मैं इस सी को, मुझे क्या करना है, इसमें क्या बोला था, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से ही मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो इस एक्स तो इसमें कहीं पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मैं ट्रांसफॉर्म किससे करूंगा। ठीक है, तो जिस कैरेक्टर में मुझे फॉर्म करना है वो भाई यहाँ पे एग्जिस्ट तो करना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है आराम से भाई तुमको एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से ही ट्रांसफॉर्म करना है, एवरी अकरेंस को किसी एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, उसी स्ट्रिंग के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से ही ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई अलग से यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सी ट्रांसफॉर्म टू एक्स, एक्स ट्रांसफॉर्म टू सी। इस वाली स्ट्रिंग के लिए मैं ये लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्स है नहीं। या तो मैं उस सी को ए में कर सकता हूँ, या फिर डी में, या फिर ई में। बस इन 3 कैरेक्टर से ही ट्रांसफॉर्म करा सकता हूँ। ठीक है, तो वी कांट ऐड एनी न्यू कैरेक्टर फॉर स्वैप एंड ट्रांसफॉर्म, अपन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से ही कर सकते हैं। तो ये हो गई अपनी दूसरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे देख लिया, तीसरी ऑपरेशन क्या होगी कि भाई अगर अपने को ट्रू रिटर्न करवाना है तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वही कैरेक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई अपनी तीसरी ऑब्जर्वेशन, दोनों में सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है बेसिकली, यही सब अपन है ना, ऑब्जर्वेशन यही इंट्यूशन है। अपन जब कोड करते तो कॉर्नर केसेस चेक ना करते तो एरर आते, तो अपन बार बार इफ एल्स लगा के, लूप लगा के इन्हीं सबको हैंडल कर रहे थे, तो ये इसका इंट्यूशन, तो ऐसे ऐसे बिल्ड करना है सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल है एक्स वाई जेड 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 वाई। ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग है वाई जेड जेड एक्स एक्स एक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक्स कितनी बार अकर हो रहा है, 1, वाई 2, जेड 3, एक्स 3, वाई 1, जेड 2। ये मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली कि इस स्ट्रिंग में ये वर्ड कितनी बार, इस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर कितनी बार अकर हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचो कि 1 2 3 3 2 1 फ्रीक्वेंसी सेम है, ऑर्डर कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो भाई मतलब यहाँ पे ऐसा कोई कैरेक्टर है जो 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई कैरेक्टर है जो 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं उसको कैसे भी है ना, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ जेड ट्रांसफॉर्म्स टू एक्स। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म्स टू एक्स लिखूँ तो यहाँ पे एक्स 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 बन जाएगा, है ना, और यहाँ पे एक्स एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स एक्स है। फिर बस कुछ ही नहीं, मैं इनको स्वैप कराता कराता कैसे भी। इसका मतलब कि अगर भाई फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैं ना स्वैप और ट्रांसफॉर्म कैसे भी इजीली लगा के वो स्ट्रिंग फॉर्म कर सकता हूँ, वर्ड टू से वर्ड 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 वन से वर्ड टू स्ट्रिंग फॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या डिमांड है कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो लेट्स से अपन फ्रीक्वेंसी दूसरी ले लेते हैं, जेड यहाँ पे 4 टाइम्स आता, मान लो जेड यहाँ पे 4 टाइम्स आता, जेड यहाँ पे 4 टाइम्स आता। ठीक है, अब लेट्स से जेड यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, और मुझे है ना यहाँ पे जेड है ना 2 टाइम्स ही चाहिए, या फिर लेट्स से एक सेकंड रुको, हाँ मुझे है ना एक्स 3 टाइम्स चाहिए। अब लेकिन एक्स यहाँ पे ना, अब मैं जेड में वो 4 टाइम्स है, तो अगर मैं सबको एक्स कर दूँ तो 4 बार एक्स हो गए। लेकिन मुझे तो एक्स यहाँ पे 3 बार ही चाहिए थे, मुझे एक्स 3 बार ही चाहिए थे।
तो भाई यहाँ पे कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टर है ही नहीं जिसको मैंने मतलब उससे एक्स से ट्रांसफॉर्म करके उसके इक्वल कर सकूँ, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट है ही नहीं जो 3 बार अकर हो रहा हो मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम, हाँ मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 3 बार अकर हो रहा हो, और है ना मैं उसको उससे ट्रांसफॉर्म करके अपना डिजायर्ड 3 नंबर ग्रैब कर पाऊँ या फिर एक्वायर कर पाऊँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जित फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कुल मिला के मतलब यही, तभी तुम ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो तुमको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों वर्ड में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, किस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है मैटर नहीं करता, ऑर्डर क्या है मैटर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमको 3-4 ऑब्जर्वेशन मिल गई। साइज, न्यू कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते, और दोनों में सेम कैरेक्टर होने चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से अपन क्या बनाएंगे, अपनी अप्रोच बनाएंगे, कुछ नहीं है, ये सबको इफ एल्स में और लूप्स में लिखना है, और अपना कोड हो जाएगा। तो एक बार तुम देखो कैसे होगा, देखते हैं। तो अपना कोड लिखते हैं। तो मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ, CABBBA, ये वर्ड 1 हो गया, ABBCCC, ये मेरा वर्ड 2 हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी नोट करा ली, ए की 2 बार, बी की 3 बार और सी की 1 बार, ए की 1 बार, बी की 2 बार और सी की 3 बार, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख ली। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए मैप यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जब कंस्ट्रेंट्स देखे थे तो कंस्ट्रेंट्स में क्या था, सारे लोअर केस अल्फाबेट्स थे, तो मैप में फालतू से ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एम कैरेक्टर्स की स्पेस जाती, तो मैं 26 साइज का एक एरे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ओ ऑफ 26 कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो मैं जब सारे लोअर केस हैं, तो मैं जब इस कोई भी कैरेक्टर लूंगा, जैसे स्ट्रिंग ऑफ आई आएगा, वर्ड 1 ऑफ आई आएगा, तो मैं उसमें से -a करूंगा, स्मॉल वाला कैरेक्टर, तो मुझे उसका इंडेक्स मिल जाएगा। ये अपन पिछले इजी क्वेश्चन में यही कर रहे थे, वैलिड पैलिंड्रोम में शायद अपन नहीं किया था, उसके बाद अपन 3-4 क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। अगर तुमको नहीं समझ में आते कैरेक्टर्स का, तो तुम स्ट्रिंग्स के, इसी सीरीज के स्ट्रिंग्स के इजी क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा नंबर से कैरेक्टर वाला इंडेक्स निकालना, लोअर केस अपर केस सबका ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ABCD से लेके जेड तक का एक एरे बना लिया, और हर इंडेक्स पे मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली कि ए भाई वर्ड 1 में 2 बार आ रहा है और इसमें 1 बार आ रहा है, मैच करके सब में स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे जो ऊपर जो अपन ने ऑब्जर्वेशन देखी ना, वैसे वैसे अपन करते जाते हैं। अगर किसी कैरेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग एक में एंट्री है तो एक में नहीं, इसका मतलब क्या है कि लेट्स, मैंने सबसे पहले तो क्या बोला था, अम, हाँ, दोनों में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए। इसका मतलब लेट्स से मान लो, अभी है ना, एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, इधर सी में एंट्री नहीं होती, सी में इधर कुछ भी एंट्री नहीं होती। अगर सी में एंट्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस स्ट्रिंग में है ना, सी वर्ड 1 में सी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वर्ड 2 में सी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी है, कुछ भी पड़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये है कि वर्ड 2 में तो सी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड 1 में सी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या कभी मैं इसको इस स्ट्रिंग में बना पाऊंगा? भाई यहाँ पे सी है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे किसको किससे ट्रांसफॉर्म करूंगा जिससे सी आ जाए? मैं यहाँ से सी उठा के ट्रांसफॉर्म तो करूंगा नहीं, मैं इसी एग्जिस्टिंग वर्ड्स में से है ना सी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जब सी है ही नहीं, तो मैं इस कैरेक्टर को किससे ट्रांसफॉर्म करूंगा जिससे सी बन जाए, ठीक है। तो इस केस में कभी भी है ना, मैं ये वाले वर्ड को नहीं बना पाऊंगा, तो मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई कैरेक्टर प्रेजेंट हो और यहाँ पे ना हो, तो भी मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। या तो भाई दोनों जगह नॉन जीरो वैल्यू हो, सॉरी दोनों जगह नॉन जीरो वैल्यू हो, या फिर दोनों जगह एक जीरो वैल्यू हो, ठीक है। या तो जैसे अब देखो डी में भी जीरो है, मतलब यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी और यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब डी यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करता और डी यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, वन कुछ वैल्यू पड़ी, कुछ भी वैल्यू पड़ी हो मतलब, तो उसी इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 में भी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एरे में वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली अगर वैल्यू जीरो है, तो मान लो यहाँ पे जीरो है, तो उसके ऊपर वाले में भी जीरो ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं कोई कैरेक्टर पड़ा है, अगर यहाँ पे कैरेक्टर पड़ा है तो इसका मतलब है वर्ड 1 में डी एग्जिस्ट करता है और वर्ड 2 में नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा केस नहीं करना चाहिए। तो अपन ने ये वाला केस तो हैंडल कर लिया कि भाई दोनों में सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये तो अपन ऊपर एक इफ लगा के हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो अपन ने एक चीज़ तो इंश्योर कर ली, भाई दोनों दोनों में ना कुछ कुछ क्या तो कैरेक्टर दोनों में होनी चाहिए या फिर दोनों में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। तो ये अपन कभी भी वर्ड 1 से वर्ड 2 नहीं बना पाएंगे, एल्स में क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर अब अपन ने एंश्योर कर लिया कि कुछ फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू पड़ी है, अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे 2 पड़ा है, यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, बस मुझे पता है कि यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है और यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है। अब मुझे अगला क्या करना था, भाई फ्रीक्वेंसी तो पड़ी है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम भी होनी चाहिए। ये इंश्योर करना है कि भाई मुझे फ्रीक्वेंसी तो पड़ी है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी सेम होने के लिए मैं क्या करूँगा,
भाई अब ये भी एक एरे है, ये भी एक एरे है, यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी, यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी, आपको चेक करना है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ वैल्यू पड़ी है, तो इसका क्या करना है, सॉर्ट, इजी इजी सॉर्ट करना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूँ तो 1 2 3, और ये 1 2 3 है ही, और फिर मैं इन दोनों एरो को कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी सेम आ गई, अगर फ्रिक्वेंसी सेम आ गई, जैसे 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं कुछ भी है ना स्वैप या फिर ट्रांसफॉर्म लगा के दोनों एरो को दोनों मतलब वर्ड वन से वर्ड टू स्ट्रिंग फॉर्म कर सकता हूँ। तो मुझे अगला क्या करना है, सॉर्ट करना है फ्रिक्वेंसी वन को, फ्रिक्वेंसी टू को, और फिर मुझे दोनों फ्रिक्वेंसी एरे को इक्वल करके देखना है कि अगर दोनों का आंसर ट्रू आ रहा है, सेम आ रहे हैं तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। सेम आ रहे का मतलब क्या होगा, इज ईजी कि भाई मैं कुछ भी स्वैप और ट्रांसफॉर्म करके दोनों को वर्ड टू स्ट्रिंग बना सकता हूँ। और ये क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि भाई एक्स यहाँ पे भी एक बार अक्र हो रहा है, तो मुझे वाई एक बार करना है, तो मैं एक्स को वाई में कर दूंगा। सिमिलरली है ना, वाई को टू में करना है, तो है ना एक्स को थ्री में करना है। तो ऐसे तो मैं ड्राई रन वाला एग्जाम्पल है, पर वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो बिल्कुल वैसे होंगे जो पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अब मैं तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ, कुछ नहीं है, जो जो लिख रखा है ना बस वही कोड है। ठीक है, तो देखते हैं कोड। आपको वर्ड वन स्ट्रिंग की बना है, वर्ड टू स्ट्रिंग की बना है। आप मैंने पहले तो लेंथ निकाल लिया, फिर मैंने देखा कि अगर दोनों की साइज इक्वली नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो तुमको लोअर केस ही बोला है, तो मैं यहाँ पे ना दो वेक्टर यूज कर सकता हूँ, 26 26 साइज के, जो जिसमें मैं ना उनके आज का कैरेक्टर से माइनस करके उनका इंडेक्स शो कर लूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अब दोनों की रेंज सेम है, मतलब लेंथ सेम है, तो मैं एक ही लूप में क्या कर रहा हूँ, दोनों फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर के अंदर हर वर्ड वन और वर्ड टू स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे। ये बहुत ईजी है, तुमको बहुत बार कराया है मैंने। मैं लोअर केस से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस 26 साइज वाले एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई या तो है ना दोनों पे नॉन जीरो वैल्यू पड़ी हो, या फिर दोनों पे जीरो वैल्यू पड़ी हो। मतलब जैसे सी है, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग है ना फ्रीक्वेंसी वन में भी कुछ एंट्री हो, और फ्रीक्वेंसी टू में भी कुछ एंट्री हो। जैसे डी है, तो डी है ना वर्ड वन में की फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में एबसेंट होना चाहिए, और वर्ड टू वाले में भी एबसेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, कोई एक कैरेक्टर वहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ नहीं करता, तो क्या करना है, फॉल्स, क्योंकि मैं ना उससे कभी भी वर्ड वन से वर्ड टू नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा इंश्योर कर लिया कि हर इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है दोनों वेक्टर में, तो मैं क्या करूँगा, बस मुझे सॉर्ट करना है और चेक करना है कि भाई मतलब जैसे वन कोई कैरेक्टर 1 2 3 आ रहा है, तो इधर भी 1 2 3 आ रहा है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, उधर 4 2 3 1, इधर 9 1 2 8। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये चेक कर लूँगा, दोनों को सॉर्ट कर लूँगा, उसके बाद चेक कर लूँगा, अगर ऐसा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो अभी मैं इसको बार रन करता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट हो रहा है, और इसकी टाइम कम से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये एम है और ये एन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है ना फ्रीक्वेंसी 26 साइज के है, तो ये ओ ऑफ 26 लेंगे दोनों, मतलब ओ ऑफ वन स्पेस ओ ऑफ वन ही होगा, क्योंकि अपना डिफाइन है कि भाई 26 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये वाला लूप लेगा ओ ऑफ एम, या फिर ओ ऑफ एन बोल लो, साइज सेम होगा। ठीक है, अब ये वाला ओ ऑफ 26 चलेगा लूप, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा 26 टाइम चला रहे, फिक्स कर दिया अपन ने कि भाई 26 बार ही आइट्रेशन चलेगी। ठीक है, और सॉर्टिंग के लिए यहाँ लगेगी ओ ऑफ, अपन फ्रीक्वेंसी वन वाला वेक्टर ले रहे हैं, तो हाँ, तो बेसिकली ये भी तो मतलब अपन वर्ड वन को थोड़ी सॉर्ट कर रहे हैं, वर्ड वन या फिर वर्ड टू को सॉर्ट कर रहे नहीं है, अपन तो फ्रीक्वेंसी वन और फ्रीक्वेंसी टू को सॉर्ट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी वन की जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स एन हो सकती है, एम हो सकती है, नहीं 26 ही तो होगी, तो 26 log 26। सिमिलरली इसकी भी 26 log 26, तो अपन इसमें भी कुछ ज़्यादा दिमाग लगा रहे नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी फाइनल, इस वाले लूप की वजह से ओ ऑफ एम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन ने बड़ी चालाकी से इस क्वेश्चन को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया। तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, कोई मिस्टेक थोड़ी हो गई जल्दीबाजी में। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए सीताराम।